जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज बात होने वाली है कि आज मंत्र सिद्धि को लेकर कि मंत्र सिद्धि कर लिया या एक मंत्र को हम 2-2, 3-3 साल से जप रहे हैं, पर आगे क्या करना है। तो एक मंत्र से आप क्या क्या यूज कर सकते हो, किस किस काम में उसको लेकर आ सकते हो। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि एक मंत्र से या सिद्ध किए हुए मंत्र से या मंत्र सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र उठा लिया और उससे ये काम कर लोगे, नहीं। मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। एक मंत्र से आप क्या क्या काम कर सकते हो, कितने ज़्यादा उसके यूजेस होते हैं, कितना ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है और कितने सारे काम आपके बनते हैं, वो भी एक मंत्र से। तो उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक ओम नमः शिवाय का मंत्र 5 साल या 6 साल से आप ये जप रहे हो, ठीक है। देखो, अगर किसी की नेगेटिविटी रिमूव करनी है या मान लो किसी का कुछ देखना है या कोई सामने वाला फलाना व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है या कुछ करना है, तो उसके लिए बीज मंत्र का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो कोई भी सिद्ध मंत्र से आप कर सकते हो, पर लेकिन जो बीज मंत्र क्या करता है ना, जो बीज मंत्र की जो इतनी ज़्यादा असीम क्या पावर कह लो या ताकत कह लो या जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारे शांत वाले मंत्र होते हैं ना, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः और राधे कृष्णा, जो भी हमारे नाम जपते हैं, जो भी हम ये मंत्र जपते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वह चीज़ कम काम करती है, ठीक है ना। पहली चीज़ मंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है। पता कैसे करें मंत्र सिद्ध होने का? पहला लक्षण होता है कि आपके अंदर से वह मंत्र चलते रहता है, अंदर आपके दिन रात वह मंत्र काम करते रहता है, बोलते रहते हैं और आप जपते रहते हो। भले पूजा पाठ आप कम करो ज़्यादा करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर वो मंत्र चलता रहता है। जब वो मंत्र सिद्ध हो गया है और रात को सोते सोते भी वो मंत्र जपते रहते हो और आप चलते रहते हो और उसी से जुड़े हुए देवी देवता आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ कि वो मंत्र सिद्ध हो गया है। अब उस मंत्र का कैसे यूज करना है। देखो, कोई भी मंत्र सिद्ध करोगे तो वहाँ से प्रभु और देवी देवता जो भी उस मंत्र के हैं, वो अपने सेना में से कोई भी एक चीज भेज देते हैं, एक गण, एक दूत, एक सैनी या योगिनी कह लो, उसकी यक्षिणी कह लो, चाहे जो कह लो, आप कोई भी एक पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है ना। तो वो आपके पूरे ऑरा में स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब आपके पूरा ऑरा में वो बैठ जाती है और आपके लिए वो वर्क करना शुरू कर देती है। लेकिन एट अ टाइम ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने कर लिया तो वो प्रोग्रेस हो गई। एक मंत्र को पूरी तरीके से काम में लाने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगता है, कम से कम, मैं बता रहा हूँ 1.5 साल। अगर आप किसी मंत्र का जाप दिन रात उठते बैठते करते हो, तब जाके वह 1.5 साल में आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। आजकल के लोगों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है और कॉल करते हैं कि काउंसलिंग लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो 4 महीने से ये मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, नवरात्रि में भी कर रहा हूँ, तो अभी तो सिद्ध हो गया होगा ये मंत्र। देखिए, सिद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। सिद्ध आप कितना भी करो, वो और ज़्यादा सिद्ध होती जाती है। पहला एक गण आएगा,
2 गण आएंगे, 3 गण आएंगे, 4 गण आएंगे, 5 गण आएंगे और 10 गण आएंगे। तो जो गण है ना, आपको कितने भी मिल सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको बाय हार्ट करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा उसको सिद्ध करोगे, उतना ज़्यादा आपको गण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब उसका यूज़ क्या करना है, आप उसका यूज़ झाड़ा लगाने में कर सकते हो। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई भी बीमार है, तो कोई बच्चा है, मतलब मैं घर की बात कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में दरबार लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं फ़ोन पे और इस चीज़ पे नहीं सिखाता। मैं काउंसलिंग में जो भी लोग मेरे पास आते हैं, पहले मैं वॉइस रीड करता हूँ, फिर उनकी आवाज़ से पहले मैं अपने हनुमान जी से पूछता हूँ कि क्या बंदा ये कैपेबल है, या ये बंदा इस विद्या का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा। तब जाके मैं उसको गाइड करता हूँ। अदरवाइज मेरे हनुमान जी ने मना कर दिया तो मैं भी मना कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आप झाड़ा लगा सकते हो, घर के लोगों को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद को। जैसे कहीं जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो रहने के लिए, या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए, या कुछ हो गया है, तबीयत खराब हो गई है आपकी खुद की, या किसी ऐसे पर्सन से मिलकर आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उससे आप अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हो। उससे आप अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है समझ लेना कि शक्तियाँ आपके पास है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इफेक्ट हर चीज़ करती है, प्रभाव हर चीज़ का होता है। आप देख सकते हो आपके शरीर पर। ठीक है ना। ये होता है। तीसरी चीज़ है, उस चीज़ से आप घर का शुद्धिकरण कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। घर का शुद्धिकरण कब किया जाता है, जब घर में बहुत ज़्यादा कलेश, नेगेटिविटी, या मान लो कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा, घर से बाहर निकलने का दिल करता है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको घर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो उस मंत्र से आप वो भी कर सकते हो। और अगला पॉइंट जो है कि मान लो कोई आपके सामने बैठा है और आप आगे सोच रहे हो दरबार लगाने की, और आपके पास गुरु है, अपने गुरु बनाया है, लेकिन गुरु नहीं सिखा रहा है कि कैसे आप दूसरों के संकट को काट सकते हो या मंत्र को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मंत्र से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि सामने वाले की नेगेटिविटी को आप उसके ऊपर हाजिरी कर सकते हो उस मंत्र से। तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैं आपको सोशल मीडिया पे नहीं सिखा सकता। बाकी जो लोग सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, आई डोंट नो। मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि विद्या का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। मान लो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है आपके घर में। वह पहले नहीं पीता था, अब अचानक से वह बुरी संगति में फंस गया, अल्कोहल ले रहा है और नॉनवेज खा रहा है, किसी की बात नहीं सुनता, घर में लड़ाइयाँ करता है, बाहर भी लड़ाई करता है। अगर आपके पास मंत्र सिद्ध किया हुआ है और आपने एक मंत्र को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, तो आप उस मंत्र से उस इंसान की हरकतों को ठीक कर सकते हो, प्लस उस इंसान को ठीक कर सकते हो, प्लस उस इंसान की जो भी आगे होने वाली दुर्गति है उसको आप बचा सकते हो, उसको सही रास्ता दिखा सकते हो उस मंत्र के द्वारा। मंत्र में इतनी ताकत होती है कि, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है, मान लो आपके घर में कुल देवी देवता रुष्ट है, या आपके घर के पितर देवता कहीं ना कहीं
आपको सपने में दिखते हैं परेशान, तो आप उस मंत्र के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मतलब उसकी जो विधि होती है ना, उसके मंत्र के द्वारा आप अपनी देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को और अपने पितृ देवता को सेटल्ड कर सकते हो, उसको खुश कर सकते हो उस मंत्रों को द्वारा। तब जाके वो चीजें आपके लिए भी काम करनी शुरू हो जाती है। मतलब बेसिक सी चीज है, आप एक मंत्र से बहुत सारे काम कर सकते हो। प्लस क्या कर सकते हो, सामने आपके सामने कोई इंसान बैठा है और आपने एक मंत्र को बहुत अच्छे से सिद्ध कर लिया, 5 साल 10 साल उसको आपने दिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, और उसके इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सामने वाले इंसान के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो उस मंत्र के द्वारा। ठीक है ना, आप ये कर सकते हो। मंत्र से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप जैसे सामने वाले को झाड़ा लगाना है वो तो कर ही सकते हो, सामने वाले को कुछ अभिमंत्रित करके देना है तो वो भी दे सकते हो, तो वो ताकि वह अपने घर में पहन ले और ले जाए। वैसे तो मैं मना करता हूँ कि आप दूसरों के लिए मत करो, क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी है ना आपके ऊपर आएगी। अगर आपको अपना शरीर प्रोटेक्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आप करने को तो कर दोगे, बह जाओगे। और आजकल तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि थोड़ी सी ताकत आई, हनुमान जी की एनर्जी नहीं आई, प्रभु की एनर्जी नहीं आई, और लोग डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। वहीं से उनको सारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। मतलब पहले वो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ दिखता था, सब कुछ होता था, लेकिन अब अचानक से बंद हो गया। लेकिन उनको अपनी मिस्टेक नहीं पता कि वो क्या करते हैं। बहुत लोग तो गलतियां भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग तो गलतियां भी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी। जब मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं आपने ये ऐसा ऐसा किया है, आपने गलत किया है, मत करो, तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपने पकड़ लिया ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर को और अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखो, बाकी आप हर चीज़ सीख जाओगे। अगर आदमी औरत सब बच्चे घर से ही सीखते हैं, और अगर घर में ही परवरिश अच्छी नहीं होती तो बच्चा बाहर जाके भी बिगड़ जाता है। अगर घर की परवरिश अच्छी होती है तो बच्चा बाहर बिगड़ा रहेगा तो भी सही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस एक मंत्र से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो और शुद्धिकरण कर सकते हो, और अपने ऑरा की क्लींजिंग कर सकते हो, अपने चक्रों को भी आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपके फैमिली मेंबर के कोई भी हिसाब किताब या रुबाबी है या कुछ भी खराब है या कोई भी इगोस्टिक है या बीमारी है, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो सारी चीज़ें इससे पॉसिबल है। मतलब आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि आप ये चीज़ सीखो, या तो आप अपने गुरु से सीखो, जो आपके पास है वह आपको सिखा देंगे अच्छे से, अगर ट्रस्टेबल है तो ही। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप गुरु को ढूंढने के लिए निकल जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि गुरु मिलेंगे ही नहीं। जब तक शक्तियाँ नहीं चाहेगी तब तक आपको गुरु से नहीं मिलाएंगे, ये फॉर गारंटीड है। बहुत लोग आ रहे हैं जो परेशान है बेचारे गुरु की वजह से, लेकिन गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी सेवा है। तो गुरु तत्व से कभी भी आप ये मत कीजिए कि गुरु बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी तो क्या क्या तारीफ करें, उनको तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ सीख के रखो। आपके आसपास कोई इंसान
अवेलेबल है तो उससे सीखो। अदरवाइज आप काउंसलिंग बुक कर सकते हो, क्लासेस बुक कर सकते हो, डायरेक्टली आप वापस सीख सकते हो। सीख कर रखो, पूरे लाइफ टाइम तक काम देगा आपको ये। कहीं पर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मंत्र आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी परिवार की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, लेकिन सिद्ध करने के लिए आपको कोई भी एक मंत्र का हाथ पकड़ के चलो। ऐसा नहीं है कि 6 महीने इसको कर लिया, वह 6 महीने उसको कर लिया और 10 महीने उसको कर लिया। ऐसा करोगे तो भगवान अपनी शक्ति में से कुछ भी नहीं भेज पाएंगे आपको। बस आपको अनुभव होंगे, सपने में दिखाई देंगे, लेकिन उस मंत्र से आप कार्य नहीं कर पाओगे, कार्य नहीं ले पाओगे, मतलब काम नहीं कर पाओगे उस चीज से। अच्छा यही है कि आप एक मंत्र को कम से कम 1.5 से 2 साल दे। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद जपना बंद कर दे, कम कर सकते हो। पहला मंत्र बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, बाद में धीरे धीरे सारे मंत्र आपके बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पहला मंत्र में कितनी ऊर्जा और कितना सिद्ध करा है आपने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। इस चीज को सीखो और अपने भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। लालच आ गया वहाँ पे ही मंत्र आपकी जो ऊर्जा है ना सब खत्म हो जाती है। भगवान खींच भी लेते हैं हर चीज को, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।